जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी पुलिस की डीवी में कितने लोग बाहर हो रहे हैं। आज मेरा 16 तारीख को डीवी था, तो पूरी एक डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस हुआ, कितने बच्चे बाहर हुए और कितना हाइट में डिस्काउंट मिल रहा है, चेस्ट में कितने बाहर हुए। पूरी एक एक चीज़ की चर्चा करेंगे। डीवी में क्या क्या हुआ, कितने बच्चे बाहर हुए, करेक्शन भी हो रहा है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और फिजिकल भी कब से है, साथ ही हाइट में कितनी छूट, डॉक्यूमेंट, फोटो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, हर एक विषय पर बात करेंगे। देखिए, जैसे ही मैंने सुबह सुबह मतलब 9 बजे से एंट्री टाइम था, 9 बजे एंट्री की, तो वो लोग नंबर वाइज बुला रहे थे। मतलब उनके पास एक लिस्ट होगी तो सीरियल से बुला रहे थे। फिर आपका जितना नंबर होगा उसी हिसाब से सीरियल से सबके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और सीरियल से ही आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। तो जैसे ही मेरा नाम आया और मैं अंदर गया तो वहाँ पे मुझे एक फाइल दी गई, उसमें पूरे कागज लगे हुए थे। मेरे ही नाम की फाइल थी, उसमें पूरा रोल नंबर, पूरा बायोडाटा था और जो जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जब फॉर्म भरा था, जो भी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जो भी फॉर्म था, मतलब पूरा आपको उसी फाइल में कंपाइल करके आपको वो फाइल दे देंगे। वो फाइल लेके आपको अंदर एंट्री करना है और एक जगह बैठा दिया जाएगा। उसके बाद उस फाइल में कुछ कागज लगे हुए थे जहाँ पे आपको साइन भी करने थे। अभ्यर्थी का नाम भी था, अभ्यर्थी का नाम और सिग्नेचर। तो जहाँ जहाँ पे ऑप्शन था वहाँ आपको साइन भी करने थे। साथ ही लास्ट में एक पेपर लगा हुआ था जिसमें ये पूछा गया था कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है। हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो वहाँ यस लिख दीजिए और जो डॉक्यूमेंट ना हो नो लिख दीजिए। उसमें ऑप्शन CCC भी था और जो भूतपूर्व सैनिक वाले हैं या कहीं जॉब कर रहे हो, हर एक ऑप्शन थे, उसको फिल करके पूरा कंप्लीट करना था। फिर उसके बाद एक पैनल बैठा हुआ था, उनके पास लेके जाना था और उन्होंने जब अपने पास बुलाया था तो ये कहा था कि सिर्फ आप नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का जो कपड़ा है वो पहने रखिए, ऊपर का पूरा उतार दीजिए। बनियान भी पूरा एकदम कंप्लीट उतरवा दिया था। फिर गए, वहाँ बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद में फिर हाइट नापी गई, हाइट के बाद चेस्ट नापी गई। हाइट हुआ, चेस्ट हुआ और उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट ले जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर दूसरे पैनल के पास जाके चेक करवाने थे। तो पहले हाइट नापी गई थी, फिर चेस्ट नापा गया था और फिर डॉक्यूमेंट चेकिंग हुई थी। फिर डॉक्यूमेंट पूरे चेक हुए, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके गए थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलाए गए। चेक होने के बाद ऐसे 3-4 पैनल बने हुए थे, तो सबको सबसे चेक करा के, तो सबसे साइन कराने के बाद फिर वो डाटा अपलोड किया जा रहा था फाइनली कि आपका कितना मेजरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, हर एक चीज़। तो कुछ इसमें से ऐसे पॉइंट है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अगर बात करें कि डीवी में क्या क्या हुआ, मैंने आपको पूरा सीरियल बता दिया है कि इस तरीके से मेरा पूरा वहाँ पे सीरियल है, इस तरीके से प्रोसेस हुआ। उसके बाद कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं, देखिए जितने लगभग 60-70 बच्चे आए होंगे उनमें से 4-5 बच्चे तो अब्सेंट थे, वो आए ही नहीं थे, क्योंकि नाम जब बुलाया जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ कौन बच्चा आ रहा है या अब्सेंट है। तो 4-5 बच्चे तो नहीं आए थे। उसके बाद हाइट में 5 बच्चे बाहर हुए, हाइट में पूरे में 5 बच्चे बाहर हुए। और चेस्ट में, भाई चेस्ट में कोई भी बाहर नहीं हुआ है। ऐसे भी बच्चे थे जिनकी चेस्ट भी पूरी नहीं होगी, एकदम दुबले पतले थे, बिल्कुल दुबले पतले, भाई कोई नहीं बाहर हुआ है। फुलाव में भी कोई नहीं बाहर हुआ है, लेकिन लास्ट में सबको पास कर दिया गया था। हाइट वहाँ पे डिजिटल मीटर नहीं था, ऐसे ही मतलब एक पोल टाइप में था, उसके ऊपर वहाँ पास में खड़े हो जाओ, ऊपर से एक लाते थे वो और बस बता देते कि आपकी कितनी हाइट है। और चेस्ट भी बढ़िया से नाप रहे थे, बढ़िया यहाँ पे लगा के आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चेस्ट में आराम से फूल जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चेस्ट में कोई नहीं बाहर हुआ है। और हाइट में कितनी छूट समझो, देखिए वहाँ पे 1-2 बच्चे ऐसे भी थे जिनकी हाइट 2 mm या 3 mm कम थी, उनको भी पास कर दिया गया था। और ऐसा नहीं है कि उनको अलग बैठा दिया गया हो, नहीं, जो वहाँ के सीनियर अधिकारी थे वो आए, उन्होंने देखा कि हाँ 0.2 mm कम है, बस उसके बाद उन्होंने कह दिया ठीक है पास कर दो, और तुरंत के तुरंत वहीं पास कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि आपको अलग बैठा दे फिर चैलेंज करवाएं, आप चैलेंज करो। तो मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने भी चैलेंज करने की आवश्यकता वहाँ पे पड़ी होगी या किया होगा। चैलेंज किसी ने नहीं किया था, सबको वो पास कर दे रहे थे। लेकिन जिसका भी 0.2 mm या 3 mm कम था तो उनकी थोड़ी सी जाँच बारीकी से कर रहे थे, नीचे कागज लगा दे रहे थे एड़ी के नीचे और कागज को खींच के देख रहे थे कहीं आप उठ तो नहीं रहे हो ऊपर को, तो इस तरीके से जरूर चेक कर रहे थे। लेकिन 2 से 3 mm को पास कर दे रहे थे। ऐसे भी बच्चे थे जिनकी हाइट 5 mm कम थी, उनको बाहर कर दिया गया था। और उससे कम जो होगा भाई वो तो सीधा सीधा बाहर हो जाएगा। तो ऐसे भी बच्चे थे, तो वही 4-5 बच्चे थे जो हाइट से बाहर हुए हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट
हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, जो आपने लगाए थे उतने डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जात निवास लेके जाइए। ईडब्ल्यूएस के तो ऐसा था कि जो हिंदी वाले लेके आए थे, भाई हिंदी वाले डॉक्यूमेंट हिंदी वाला ही ईडब्ल्यूएस आपको लेके जाना है, जिससे आप आसानी से पास हो जाओगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, करेक्शन भी हो रहा था। देखिए, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कहीं पे जैसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे नाम हो, या कुछ भी आपकी गलती हो गई थी फॉर्म भरने में, तो आप वहाँ पे करेक्शन करा सकते थे। ये एक ऑप्शन था। जब आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आप कंप्यूटर पे जाओगे जहाँ पे डाटा अपलोड हो रहा था, तो वो आपसे पूछते थे कि कुछ करेक्शन करना है क्या, तो वहाँ पे आप करेक्शन करा सकते हो। जिन भी बच्चों के फॉर्म भरने में गलती हो गई थी, अगर उनका डीवी है तो याद रखना, आप लोग वहाँ पे पहले ही बता देना कि मुझे करेक्शन करवाना है, जिससे कि आपका अभी करेक्शन हो जाए तो लास्ट में फिर दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर फिजिकल कब से, देखिए आप लोगों को पता होगा कि 10 फरवरी से प्रस्तावित है फिजिकल, तो फिजिकल तो 10 फरवरी के आसपास ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अभी से 10 फरवरी की डेट मान कर ही अपनी तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करते रहें। लास्ट समय अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना, इस समय इंजरी ना हो, इंजरी का खास ख्याल रखना, क्योंकि अगर अब कोई इंजरी होती है तो भाई 10-15 दिन आपका रेस्ट में चला जाएगा, और जो आपने अभी तक पूरी स्ट्रेंथ बनाई है, सांस बची है, जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं वो गड़बड़ हो जाएंगी। तो इंजरी का खास ख्याल रखना। आप कोशिश करना कि आप जब ग्राउंड पे पहुंचे तो आपके बॉडी पे कोई भी दर्द ना हो। जब कोई दर्द नहीं होगा तो आप वहाँ पे अपनी पूरी जान लगा सकते हैं। अगर बॉडी में कोई भी थोड़ी सी भी समस्या हुई तो जब आप जान लगाओगे तो दिक्कत भी होगी और समस्या और बढ़ जाएगी, तो रेस अच्छे से नहीं लगेगी। तो ध्यान रखना कि आप पेन फ्री होकर ग्राउंड पे पहुँचें। अभी अगर आप रोड पे रनिंग कर रहे हैं तो भाई रोड पे रनिंग ना करके आप किसी ग्राउंड पे रनिंग करने लगें, क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है। जब आप रोड पे रनिंग करते हो तो उछाल बना रहता है उसमें, तो अच्छी रनिंग खिंचती है। वहीं जब आप ग्राउंड पे पहुंच जाते हो ना तो पैर चिपकता है मिट्टी में, भाई बहुत फर्क पड़ेगा। तो अगर आस पास आपके कोई ग्राउंड हो तो आप लोग ग्राउंड पे रनिंग करें। तो उम्मीद है मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल बता दी है, सारी चीज़ें समझा दी है कि किस तरीके से क्या करना है और क्या क्या वहाँ पे होता है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, अधिकारी बहुत सपोर्टिव थे। और एक चीज़ कि जैसे जो हमारे मतलब शिफ्ट में पहला बच्चा था, भाई 9 बजे एंट्री की थी और 10 बजे उसको बाहर कर दिया गया था कि आप जा सकते हैं, और वहीं पे वो दे रहे थे कि हाँ आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिस्ट लगी थी वो 4 बजे, तो आप चाहें तो शाम तक रोक सकते हैं, लेकिन वो वहीं पे बता दे रहे थे। और एक चीज़, आप चाहें तो जो आपको कागज़ मिलते हैं वेरिफिकेशन जगह जगह कराने होते हैं, 4-5 जगह से साइन होते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं अधिकारी, हर एक की मोहर लगती है, साइन होते हैं। तो उसी समय आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, डॉक्यूमेंट क्या है, वहाँ पूरा वेरीफाइड लिखा होता है उन डॉक्यूमेंट में। तो आप उनको एक बार पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा कितना नापा गया, कितना सीना है, कितनी हाइट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेरे सही है, वेरीफाइड है। बस आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। और बाद में जब वो आपको बाहर करेंगे कि हाँ आप लोग जा सकते हैं, बाहर चले जाइए, वो वहाँ रुकने नहीं दे रहे थे किसी को कि भीड़ बढ़ा दे, जिसका होता जा रहा था उसको बाहर करते जा रहे थे। तो ये एक बेनिफिट था। कन्नौज में था मेरा, तो कन्नौज में डीवी का प्रोसेस है बहुत अच्छे से हो रहा है। 2 से 3 mm तक हाइट में छूट मिल रही है, चेस्ट में किसी को नहीं बाहर किया जा रहा है। तो भाई रिलैक्स होकर टेंशन फ्री होकर जाए, ना ही फुलाव में दिक्कत आ रही है ना ही किसी चीज़ में। भाई एक बच्चा तो ऐसा था बिल्कुल सिंगल चेस्ट से, दुबला पतला था, उससे कह रहा है कि मैं क्या नापूँ आपका, आपकी तो चेस्ट ही नहीं है। लेकिन लास्ट में उसको भी फिट कर दिया गया, तो खा पी के आराम से चेस्ट बढ़ा लेना। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाए। अभी जितने लोगों का भी टीवी बचा हुआ है, भाई ईडब्ल्यूएस का ध्यान रखना, हिंदी वाला जो भी आपने बनवाया है तो भाई वही लेके जाना, और खासकर जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे पहले वो जरूर वही लेके जाना, क्योंकि आपको फाइल में वहाँ वो लगे हुए मिलेंगे। और उस फाइल में लास्ट में देखना एक पेज लगा होगा जो चैलेंज करने वाला है, तो उसमें आपको पहले से फिल नहीं करना है, वो आपको लास्ट में फिल करना है। जब आपको कोई दिक्कत लगे हाइट में चैलेंज करना हो तभी उसको फिल करना है, वरना उसको खाली छोड़ देना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी थी। तो आप सभी लोग जितने भी जिनका डीवी हो तो अपना बढ़िया से रिलैक्स होकर डीवी जाए। आपकी हाइट अगर पूरी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने 168 भी नापी है ना घर में, तो भाई वहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, हाइट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 167.8 तक भी है भाई, तब भी आप पास हो जाओगे, बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ और अपनी रेस भी लगाते रहो। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक और कोई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।